हजरत हूद अलैहिस्सलाम उन अंबिया कराम में से हैं जिनका जिक्र कुरान करीम में आया है। आपका ताल्लुक हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम की नस्ल से था। उनका ताल्लुक कौमे आद से था जो अरब के इलाके यमन और ओमान के दरमियान रेतीला इलाका अहकाफ में आबाद थी। हजरत हूद अलैहिस्सलाम की पैदाइश अरब के इसी खित्ते में हुई जहां कौमे आद रहती थी। आपकी नस्ल और नसब शरीफ था और आप एक मुअज़्ज़ज़ खानदान के फर्द थे। आपकी पैदाइश कौमे आद के लोगों के दरमियान हुई ताकि आप उन्हीं में रहकर उनको अल्लाह की तरफ बुलाएं। बचपन से ही आप में नेक खिसाल और पाकीज़ा तबीयत मौजूद थी। आप सच बोलने वाले, नरमी और मोहब्बत से बात करने वाले और अमानतदार थे। कौम के लोग भी आपकी दियानत और सदाकत को जानते थे। आपकी कौम ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बाद अल्लाह की तौहीद को छोड़ दिया था। जब कौमे आद पर खुशहाली का दौर था, उनके पास बागात, नहरें, महल्लात और ताकतवर जिस्म थे, तो वो अपनी ताकत पर बहुत घमंड करने लगे। उन्होंने बड़े बड़े बुत बनाकर उनकी इबादत शुरू कर दी। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के सामने खड़े होकर फरमाया, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। तुम क्यों इन बुतों को पूजते हो जो तुम्हें ना नुकसान दे सकते हैं और ना फायदा। तुम अल्लाह से माफी मांगो, वो तुम पर अपनी रहमत नाजिल करेगा और तुम्हें मजीद ताकत अता करेगा। कौम ने जवाब दिया, ए हूद, तुम तो बस हमें डराते हो। क्या हमारे माबूदों ने तुम्हें नुकसान पहुंचाया है कि तुम उनके खिलाफ हो? हम नहीं मानेंगे। अगर तुम सच्चे हो तो वो अजाब ले आओ जिसकी तुम हमें खबर देते हो। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने बड़े तहम्मुल से कहा, मैं अल्लाह को गवाह बनाता हूं और तुम भी गवाह रहो कि मैं इन सब से बेजार हूं जिन्हें तुम शरीक ठहराते हो। तुम सब मिलकर मेरे खिलाफ जो चाहो साजिश कर लो, मुझे तुम्हारा कोई खौफ नहीं। मेरा भरोसा सिर्फ अल्लाह पर है जो मेरा रब है और तुम्हारा रब भी है। शुरू में लोग आपका एहतराम करते थे, लेकिन जब आपने उनके झूठे माबूदों की मुखालिफत की तो वो आपके दुश्मन हो गए। उन्होंने आपका मजाक उड़ाया और कहा कि हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। हजरत हूद अलैहिस्सलाम की कौम बहुत ताकतवर थी। उनके जिस्म लंबे, मजबूत और कद्दावर थे। कुरान में उनका जिक्र इरामा जातिल इमाद यानी लंबे सुतूनों वाले के तौर पर आया है। वो बड़े बड़े महल और किले बनाया करते थे और अपनी ताकत पर घमंड करते थे। जब कौमे आद ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम की दावत ठुकरा दी और शिर्क पर डटे रहे, तो अल्लाह ताला ने उन पर बारिश रोक दी। जमीन खुश्क हो गई, दरियाओं और नाले सूख गए, जानवर मरने लगे और भूख प्यास ने उनके गुरूर को तोड़ दिया। कुछ अरसा बाद जब हालात बहुत बिगड़ गए तो कौम के चंद लोग हजरत हूद के पास आए और कहने लगे, ए हूद, तुम अल्लाह के नबी हो, हमारे लिए अपने रब से दुआ करो कि वो बारिश बरसाए। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने नरमी से फरमाया, ए मेरी कौम, तुम अल्लाह से सच्ची तौबा करो, उसकी तरफ पलट आओ, वो तुम्हें माफ करेगा और खूब बारिशें बरसाएगा। लेकिन वो फिर भी जिद पर कायम रहे। वो सिर्फ बारिश चाहते थे, ईमान नहीं। तब अल्लाह ने उनके इम्तिहान के लिए एक बादल भेजा। जब उन्होंने बादल को देखा तो खुश होकर कहने लगे, ये तो हमारे लिए बारिश वाला बादल है। मगर हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं, ये वो बादल है जिसमें अजाब छुपा हुआ है। और जैसे ही वो बादल उनके ऊपर पहुंचा, अल्लाह का हुक्म आया। एक सख्त शोर मचाती हुई हवा चली जो 7 रातें और 8 दिन उन पर मुसल्लत रही। इस आंधी ने उनके घरों, महल्लात और खेतों सबको तबाह कर दिया। उनके गुरूर और ताकत सब मट्टी में मिल गए। इस दौरान हजरत हूद अलैहिस्सलाम और उनके ईमान लाने वाले साथियों को अल्लाह ने बचा लिया। उनके घरों को वो आंधी छू भी ना सकी। अजाब खत्म होने के बाद हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों के साथ अल्लाह का शुक्र अदा किया और फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह, जिसने हमें ईमान की राह दिखाई और जालिमों के अंजाम से बचाया। कौमे आद पर अजाब आने के बाद जो मोमिन लोग बच गए थे, वो हजरत हूद अलैहिस्सलाम के साथ हजरे मौत यानी मौजूदा यमन के करीब एक इलाका की तरफ हिजरत कर गए।
वहां आपने अपनी बाकी जिंदगी इबादत, नसीहत और अल्लाह की याद में गुजारी। जब आपकी उम्र बढ़ गई तो आपने अपनी कौम को नसीहत की कि हमेशा अल्लाह की इबादत करते रहना और शिर्क से बचना। फिर आपका वसाल हुआ। अगरचे सही उम्र का जिक्र मुस्तनद अहादीस में नहीं है, लेकिन बाज रिवायात के मुताबिक हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने तकरीबन 460 साल की उम्र पाई। मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।